आज है 25 जनवरी 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के किसानों को बड़ी राहत, खरीफ फसलों की एमएसपी में 10% तक बढ़ोतरी की सिफारिश। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। खरीफ सत्र 2026-27 के लिए राज्य की मूल्य परामर्शदात्री समिति ने 10 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5 से 10% तक बढ़ोतरी की सिफारिश की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना है। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार तेज, हाईवे नेटवर्क और शहरों में चौड़ी सड़कों का विस्तार। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने नई गति पकड़ी। बीते 10 वर्षों में राज्य का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 34% बढ़कर 10,700 किलोमीटर के पार पहुंच गया। 2014 के बाद से 2.16 लाख करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए, जिनमें से 1.32 लाख करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। वहीं बरेली में पीलीभीत बाईपास को 130 करोड़ रुपए की लागत से 10 लेन मॉडल रोड बनाया जा रहा है। यूपी में 2000 करोड़ का एआई मिशन, आईआईटी कानपुर बनेगा हेल्थ एआई का भरोसेमंद केंद्र। उत्तर प्रदेश डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। राज्य सरकार 2000 करोड़ रुपए का राज्य एआई मिशन शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत आईआईटी कानपुर स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग होने वाले एआई मॉडल और टूल्स को मान्यता और विश्वसनीय आधार देगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने बताया कि यूपीआई की तर्ज पर यूएचआई मॉडल जल्द लॉन्च होगा। इससे डिजिटल हेल्थ सेवाओं का विस्तार होगा और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ओडीओपी के बाद ओडीओसी, यूपी के पारंपरिक व्यंजनों से बढ़ेगा रोजगार और पर्यटन। उत्तर प्रदेश में रोजगार और आत्मनिर्भरता को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने ओडीओपी के बाद अब ओडीओसी यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की। इस योजना का मकसद प्रदेश की समृद्ध पाक कला विरासत को देश और दुनिया में पहचान दिलाना है। इससे स्थानीय हलवाइयों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जीआई टैगिंग और ई कॉमर्स के जरिए यूपी के पारंपरिक व्यंजन वैश्विक बाजार तक पहुंचेंगे। साथ ही पर्यटन और एमएसएमई सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। अखिलेश का भाजपा पर हमला, बोले जातीय जनगणना सिर्फ जुमला, मतदाता सूची में भी घपले। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना भाजपा का सिर्फ एक जुमला है, क्योंकि जनगणना की अधिसूचना में जाति का कोई कॉलम ही नहीं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बिना गिनती के अनुपातिक आरक्षण और अधिकारों का आधार नहीं बन सकता। उन्होंने इसे पीडीए समाज के खिलाफ साजिश बताया। यूपी स्थापना दिवस पर बरेली में विकास और संस्कृति का उत्सव, योजनाओं की दिखी झलक। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर बरेली में विकास और संस्कृति का भव्य उत्सव देखने को मिला। राजकीय इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य अतिथि वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। यूपी रोडवेज में बड़ी कार्रवाई, 55 कंडक्टर्स को कारण बताओ नोटिस। यूपी रोडवेज में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की गई। रायबरेली परिवहन निगम डिपो में विशेष जांच अभियान के दौरान 55 परिचालकों की बड़ी गलती सामने आई। जांच में 35 बेटिकट यात्री और करीब 2,900 किलो बिना बुकिंग सामग्री पकड़ी गई। इसे निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला गंभीर उल्लंघन माना गया। सभी 55 कंडक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 300 बेड अस्पताल में बढ़ी सुविधाएं, अब घायलों को मिलेगा प्राथमिक इलाज। बरेली के 300 बेड अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा अब और बढ़ने जा रहा है। अधूरी सुविधाओं के बीच संचालित अस्पताल में शुक्रवार को जनरल सर्जन की तैनाती कर दी गई, जो सोमवार से सेवाएं देंगे। इससे अब घायलों को यही प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। जरूरत पड़ने पर सिटी स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को जिला अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। कानपुर में गणतंत्र दिवस की भव्य तैयारी, रिहर्सल में दिखा मिनी इंडिया। कानपुर में गणतंत्र दिवस को ऐतिहासिक बनाने की भव्य तैयारी चल रही है। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित ग्रैंड रिहर्सल में मिनी इंडिया की झलक देखने को मिली। परेड में आईटीबीपी के जांबाज जवान, पीएसी और पुलिस टुकड़ियां, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड और होमगार्ड्स शामिल रहे। खास आकर्षण दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा रही, जिन्होंने सभी का दिल जीत लिया। देशभक्ति गीतों से गूंजते मैदान में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी भावुक बना दिया।
सरफेसी एक्ट के तहत वसूली में बड़ा उछाल, 6 महीने में रकम लगभग दुगनी। उत्तर प्रदेश में सरफेसी एक्ट के तहत बैंकों की वसूली में बीते 6 महीनों के दौरान बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मार्च 2025 में जहां सरफेसी खातों की कुल राशि 1706 करोड़ रुपए थी, वहीं सितंबर 2025 तक ये बढ़कर 3107 करोड़ रुपए हो गई। यानी वसूली की रकम लगभग दुगनी हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक ये सफलता राजस्व विभाग और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय और सख्त वसूली अभियानों का नतीजा है। प्रदेश में रजिस्ट्री होगी आसान, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर बनेंगे आधुनिक ऑफिस। प्रदेश में मकान और जमीन की रजिस्ट्री अब आसान और व्यवस्थित होने जा रही है। स्टैंप और पंजीयन विभाग रजिस्ट्री कार्यालयों को पासपोर्ट ऑफिस मॉडल पर विकसित कर रहा है। तय समय पर अपॉइंटमेंट, टोकन सिस्टम और डिजिटल काउंटर से लंबी कतारें खत्म होंगी। आधुनिक वेटिंग एरिया और निगरानी व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, कागजी झंझट कम होगा और प्रक्रिया तेज बनेगी। नए वोटर कार्ड और डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव, युवाओं को मिलेगी बड़ी सुविधा। प्रदेश में युवाओं के लिए 2 बड़े अपडेट सामने आए हैं। निर्वाचन आयोग ने नए वोटर कार्ड का डिजाइन तैयार किया, जिसमें डबल फोटो, क्यूआर कोड और भारत का नक्शा शामिल होगा। एपिक नंबर 2 जगह अंकित रहेगा और कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की तरह डाक से सीधे घर भेजे जाएंगे। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं को कार्ड वितरित होंगे। सूचना आयोग में बड़ा बदलाव, मंडलवार सुनवाई खत्म, सॉफ्टवेयर से होगा केस आवंटन। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सुनवाई व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और संतुलित बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया गया। अब मंडलवार सुनवाई की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। नई प्रणाली के तहत मामलों का आवंटन पूरी तरह से सॉफ्टवेयर के जरिए होगा। जिस सूचना आयुक्त के पास कम मामले होंगे, नई अपील स्वतः उसी के समक्ष सूचीबद्ध हो जाएगी। इससे किसी आयुक्त पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं यदि किसी आवेदक की अपील पहले से किसी आयुक्त के पास लंबित है, तो नई अपील भी उसी आयुक्त के यहां सुनी जाएगी। यूपी के 20 जिलों में बड़ी सड़क दुर्घटनाएं, 283 थाने हॉटस्पॉट बने। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शून्य मृत्यु जिला कार्यक्रम के तहत 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर देश के 100 एक्सीडेंटल डेथ रिडक्शन जिलों को चिन्हित किया। इनमें यूपी के 20 जिले शामिल हैं, जिनमें लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और प्रयागराज प्रमुख हैं। इन जिलों के 283 ऐसे थानों की पहचान हुई जहां करीब 80% सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, 28 मार्च को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन। पंचायत चुनाव का सियासी रणक्षेत्र सजने जा रहा है। पंचायत मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा हो चुका है और अंतिम प्रकाशन 28 मार्च को किया जाएगा। वाराणसी में 6.57 लाख संभावित डुप्लीकेट वोटर्स का सत्यापन जारी है, जबकि जिले में कुल 17.51 लाख मतदाता हैं, जिनमें 9.24 लाख पुरुष और 8.08 लाख महिलाएं शामिल हैं। बीकापुर में नाबालिगों और विवाहित महिलाओं के नाम सूची में होने की शिकायतें भी मिली हैं। कृषि नवाचार के वैश्विक चेहरे डॉक्टर सुधांशु सिंह को यूपी गौरव सम्मान। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के मौके पर कृषि नवाचार के क्षेत्र में देश विदेश में पहचान बनाने वाले डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। वे अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक हैं। इस सम्मान समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर सिंह को कृषि अनुसंधान, नवाचार और सतत खाद्य प्रणालियों में उनके दूरगामी योगदान के लिए ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला। महाराजगंज में तेंदुए का आतंक जारी, सर्च ऑपरेशन बेअसर, ग्रामीण भयभीत। महाराजगंज के सोहगी बरवा वन क्षेत्र में तेंदुए और बाघ के हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 2 लोगों की मौत के बाद वन विभाग पिछले 7 दिनों से तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहा। पिंजरे और पटाखों के बावजूद वो फंस नहीं रहा है। ग्रामीण घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। मनरेगा के कार्य रुक गए हैं और गन्ने के खेत बचाव अभियान में बाधा बढ़ रही है। वन विभाग तीनों रेंज के कर्मचारियों के साथ दिन भर सर्च ऑपरेशन चला रहा है और रात में पटाखे फोड़कर जानवरों को जंगल की ओर भगाने की कोशिश कर रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को कहा अलविदा, यूपी की राजनीति में भूचाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला ऐसे समय में आया जब प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की मुहिम शुरू हो रही थी। उनके इस्तीफे से पार्टी में हलचल मच गई है और नेतृत्व डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। बताया जा रहा है कि सिद्दीकी को पार्टी में मनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी उनसे मिलने पहुंचे।
अमित शाह का यूपी से बड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश में विकास और रोजगार को नई दिशा के लिए हर जिले में 100 एकड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेरणा स्थल पर यह बड़ी घोषणा की और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों को राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बताते हुए नमन किया। उन्होंने कहा कि यूपी सिर्फ भारत की आत्मा और धड़कन नहीं बल्कि विकास का इंजन बन गया है। गोरखपुर में 11 बोतल बंद पानी प्लांट के लाइसेंस निलंबित, उत्पादन बिक्री पर रोक। गोरखपुर शहर और देहात में बोतल बंद पानी के 11 प्लांट के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। इंदौर में दूषित पानी पीने से बच्चों की मौत के बाद अंतर जनपदीय टीम ने 9 और 10 जनवरी को 19 प्लांट की जांच की। जांच में कई खामियां पाई गई, इसलिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन 11 प्लांट पर उत्पादन और बिक्री रोक दी। विभाग ने साफ कहा कि जनता की सेहत सर्वोपरि है। डीएम से उद्यमियों की बैठक, 2 साल से फंसी सड़क और अतिक्रमण की शिकायतें। चकेरी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों ने जिलाधिकारी के साथ हुई बैठक में कई समस्याएं उठाई। उन्होंने बताया कि 2 साल से सड़क बन रही है लेकिन अतिक्रमण अभी तक हटाया नहीं गया। डीएम ने मुख्य नाले से जुड़ी पाइप बदलने के लिए नगर निगम को एस्टीमेट स्वीकृत करने के निर्देश दिए। दादानगर से विजयनगर मार्ग पर गहरे गड्ढों को भरने के लिए जल निगम को 1 सप्ताह का समय दिया गया। इस दौरान मेट्रो अपना काम पूरा करेगी। वाराणसी कारागार में स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई, बंदियों में स्पोकन इंग्लिश की रुचि। वाराणसी के चौकाघाट जिला कारागार में बंदियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का नया प्रयास शुरू किया गया। यहां 1770 बंदियों के लिए 2 स्मार्ट बोर्ड लगवाए गए हैं। एक बोर्ड से महिला बंदी और दूसरे से पुरुष बंदी पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पढ़ाई में आसानी होने के साथ सीखने की गुणवत्ता बढ़ी है। स्मार्ट बोर्ड पर बेसिक और एडवांस दोनों स्तर की सामग्री उपलब्ध है। कुछ बंदियों ने स्पोकन इंग्लिश सीखने में भी रुचि दिखाई है, जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार की नौकरियों में अब मुफ्त होगा डिग्री सत्यापन, यूजीसी का बड़ा निर्देश। केंद्र सरकार की सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों के लिए अब शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूरी तरह से निःशुल्क होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश जारी कर दिया है। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, फर्जी डिग्रीज पर रोक लगाना और चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है। यह सत्यापन स्थायी नियुक्ति के लिए अनिवार्य होगा। गले की गांठ को ना करें हल्के में, टीबी से पहले बायोप्सी से करें जांच। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय ऑन्कोपैथोलॉजी कार्यशाला में देश भर के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई से आए प्रोफेसर डॉक्टर सुमित गुजराल ने कहा कि गले की हर गांठ ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती है। इसके पीछे लिम्फोमा जैसी गंभीर स्थिति भी हो सकती है। इसलिए गांठ की बायोप्सी कराकर सही डायग्नोसिस जरूरी है, तभी इलाज की योजना बनाई जानी चाहिए। मायावती बोले, धार्मिक मामलों में राजनीतिक दखल बढ़ा, विवाद और तनाव की वजह। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में धार्मिक कार्यक्रमों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि किसी भी धर्म के पर्व, पूजा, स्नान जैसे मामलों में राजनीतिक लोगों का दखल नए विवाद, तनाव और संघर्ष का कारण बन रहा है। इससे आम लोगों में चिंता और दुख बढ़ रहा है। मायावती ने कहा कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति और राजनीति को धर्म से जोड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।